07 आंखों से देखने से कहीं गहरा अवलोकन। प्रिय श्रोताओं, हृदय सूत्र में आगे आता है, यानी उन्होंने अनुभव किया कि पंचस्कंध सब शून्य हैं। आज का विषय है झाओ जियान। इस शब्द का गहरा अर्थ का अर्थ सिर्फ आंखों से देखना नहीं। बहुत से लोग कहते हैं का अर्थ है आंखों से स्पष्ट देखना। यह सही नहीं है। यदि इसका अर्थ केवल आंखों से देखना होता तो महाथेरो ह्वेनसांग को यह विशेष शब्द लिखने की क्या जरूरत थी। वे सीधे लिख देते उन्होंने देखा कि पंचस्कंध शून्य हैं। का अर्थ है गहन अवलोकन, विविड इल्यूमिनेशन। का अर्थ है पूर्ण संपूर्ण अनुभूति, गहन बोध। इसलिए का अर्थ है किसी वस्तु या तथ्य को उसकी समग्रता में पूर्णतः जानना, अनुभव करना। देखना और में अंतर। उदाहरण, मेरी मेज पर एक हरे रंग का पौधा सदाबहार है। मैं उसे देखता हूं, उसके हरे पत्ते, उनका आकार और रंग स्पष्ट दिखता है। यह देखना है। लेकिन मैंने उसे नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं पता कि यह पत्ता कैसे बीज से अंकुरित होकर धीरे धीरे बढ़ते हुए आज के रूप में आया। मुझे नहीं पता कि भविष्य में यह पत्ता कब पीला पड़ेगा, कब मुरझाएगा। इस एक पत्ते में कितने अणु, परमाणु, कोशिकाएं हैं, यह भी मुझे नहीं पता। यदि मैं इस पत्ते को करूं तो इसका अर्थ होगा यह पत्ता किस प्रक्रिया से, किन कारणों से, बिना किसी अस्तित्व से आज के रूप में विकसित हुआ, यह पूर्णतः जानना। किस कारण यह इस आकार रंग में है, यह जानना। भविष्य में यह ठीक कब पीला पड़ेगा, कब झड़ेगा और क्यों, यह जानना। यह गहरा ज्ञान है। यही के भी अनेक स्तर हैं। जितना अधिक जानते हैं, जितने गहरे कारण परिणाम समझते हैं, उतना ऊंचा का स्तर। अवलोकितेश्वर ने कैसे प्राप्त किया? उनकी विधि वास्तव में अत्यंत सरल थी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जब अवलोकितेश्वर ने बौद्ध साधना आरंभ की तो वे समुद्र के किनारे बैठकर ध्यान करने लगे। ध्यान में मन को एकाग्र करना आवश्यक था। यह मन की शांति का अर्थ मन में कुछ न सोचना नहीं है। मन को शांत करने का अर्थ है अपनी चेतना और ध्यान को एक विषय पर पूर्णतः केंद्रित करना, इधर उधर न भटकना। प्राचीन आचार्यों ने कहा, शांति से प्रज्ञा जन्मती है। अर्थात जब हम किसी एक समस्या पर पूरी एकाग्रता से सोचते हैं, बिना किसी बाहरी विचलन के, तो समाधान बहुत शीघ्र मिलता है। समुद्र की लहरों से साधना। अवलोकितेश्वर पहले श्वास पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे, वही विधि जो शाक्यमुनि बुद्ध ने बोधिवृक्ष के नीचे अपनाई थी। लेकिन समुद्र की लहरें लगातार किनारे के पत्थरों से टकराती और उनका ध्यान भंग करती। तब अवलोकितेश्वर को एक सुंदर विचार आया, जब समुद्र की लहरें मेरे श्वासध्यान में बाधा डालती हैं, तो क्यों न मैं आंखें बंद करके अपना पूरा ध्यान उन्हीं लहरों की आवाज सुनने पर लगा दूं। क्या यह भी एकाग्रता नहीं है? उन्होंने यही किया, आंखें बंद की और एकाग्रचित्त होकर समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनने लगे। लहरें तेज हैं या धीमी, तीव्र हैं या शांत, यह है परिस्थिति के अनुकूल साधना। लहरों की ध्वनि से समाधि। बहुत शीघ्र लहरों की ध्वनि सुनते सुनते अवलोकितेश्वर गहरी समाधि में प्रवेश कर गए। उनका संपूर्ण ध्यान केवल उन लहरों की ध्वनि पर था। कोई अन्य विचार, कोई अन्य अनुभूति उन्हें विचलित नहीं कर पाई। यही था उनके मार्ग का आरंभ। इसीलिए बौद्ध परंपरा में कहते हैं, अवलोकितेश्वर की श्रवण शक्ति अत्यंत तीव्र है। जब भी कोई उनका नाम लेता है, वे तुरंत उसके पास पहुंच जाते हैं। यही कारण है उनके नाम का अर्थ गुआनशियन, संसार की आवाज सुनने वाले है। लहरों की ध्वनि से समाधि के बाद उनका स्तर तेजी से ऊपर उठता गया और अंततः उन्होंने 10वीं भूमि के बोधिसत्व पद को प्राप्त किया। और इसी अवस्था में उन्होंने किया पंचस्कंध की शून्यता को, संपूर्ण ब्रह्मांड के सत्य को। हम इसे कैसे अपनाएं?
हम भी अवलोकितेश्वर की इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। यह हमारे मन को शांत करेगी, हमारी भावनाएं अधिक स्थिर और बुद्धिमान होंगी और दिन भर के परिश्रम के बाद मन और विचारों को विश्राम मिलेगा। यह शरीर और मन दोनों के लिए अत्यंत लाभकारी है। यदि आप समुद्र के पास नहीं रहते, कोई बात नहीं। आप अपने पास किसी भी एक वस्तु की ध्वनि सुन सकते हैं। उदाहरण के लिए घड़ी की टिक टिक। आंखें बंद करें और एकाग्रचित्त होकर घड़ी की टिक टिक सुनें। यह भी समाधि में प्रवेश का एक उत्तम मार्ग है। जो ध्वनि आप सुने वह सरल और एकरस होनी चाहिए। ऐसी ध्वनि जो उतार चढ़ाव से भरी हो, भावनाओं को उत्तेजित करे, वह एकाग्रता में बाधा डालती है। बौद्ध मंदिरों में भिक्षुओं द्वारा सूत्र पाठ के दौरान लकड़ी की घड़ी बजाने का उद्देश्य भी यही है। उस ध्वनि से मन एकाग्र रहता है। बौद्ध धर्म में 84,000 साधना मार्ग का उल्लेख है। ये सब वास्तविक साधना की विधियां हैं। ये सब धीरे धीरे की अवस्था तक पहुंचाती हैं। कोई भी मार्ग श्रेष्ठ या निकृष्ट नहीं। जो भी मार्ग आप लगन और नियमित रूप से अपनाए, वह आपको की अवस्था की ओर ले जाएगा। अच्छा मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक। अगले अंक में फिर मिलेंगे।